देखो भाई, लोक देवियों की बात करते हैं। सबसे पहले एक चीज या एक वर्ड का ध्यान रखना कि चिर्जा किसे कहा जाता है। यदि मैं बात करूं कि लोक देवियों का जब पूजा पाठ किया जाता है, जो भजन स्तुति की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? चिर्जा कहलाता है। चिर्जा की बात करें तो चिर्जा दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिगाऊ और दूसरा कौन सा होता है? गाड़ाऊ। दूसरा कौन सा होता है? गाड़ाऊ होता है। सिगाऊ शांति के समय और गाड़ाऊ माता का कौन सा रूप है? रुद्र रूप। सबसे पहले एक चीज पर बात करते हैं कि लोक देवियों के जो मेले आते हैं वो कब आते हैं? नवरात्रों में। कब आते हैं? नवरात्रों में। 90% लोक देवियों के जो मेले हैं वो कब आते हैं? नवरात्रों में। नवरात्रे 2 बार आते हैं साल में, एक तो कब है? चैत्रे, एक कब आते हैं? आश्विन में। लेकिन जैसे ही मेले त्योहार हमने टॉपिक पढ़ा और भी डेप्थ में गए और हमें पता चला कि नवरात्रे कितने आते हैं? 4 आते हैं। 2 तो नॉर्मल वाले जो सब जानते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं है। यदि मैं बात करूं कि नवरात्रे कौन से पखवाड़े में आते हैं? शुक्ल पखवाड़े में। तो बताओ, चैत्र शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक क्या नवरात्रे? आश्विन शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक क्या नवरात्रे? 2 तो नॉर्मल हो गए। 2 आते हैं गुप्त। गुप्त कब आते हैं? एक तो माघ में आते हैं और कब आते हैं? आषाढ़ में आते हैं। और कब आते हैं? आषाढ़ में। नवरात्रे चाहे गुप्त हो चाहे कोई से भी हो, हमेशा कौन से पखवाड़े में आते हैं? शुक्ल पखवाड़े में आते हैं। इसलिए माघ शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक क्या हो गए? नवरात्रे। और आषाढ़ शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक क्या हो गए? नवरात्रे। ये हमने माताओं के मेलों की बात कर ली, लेकिन कुछ अपवाद रूप में दे रखा है। जहां के जो मेले लगते हैं वो नवरात्रों में नहीं लगते, किसी स्पेशल दिन लगते हैं। यदि यहाँ पर मैं बात करूं, संभाग वाइज हमने बात की थी लोक देवियों की, जिससे कि अपने रिवीजन में थोड़ी आसानी रहे। पढ़ाते समय भी इसी तरीके से बात की थी। सबसे ऊपर यदि बात करें तो बीकानेर संभाग आता है, और बीकानेर संभाग की एक माता है, कौन सी? करणी माता। कौन सी माता है? करणी माता है। यदि मैं बात करूं कि करणी माता, ये जो बीकानेर में मंदिर बना हुआ है, देशनोक में मंदिर बना हुआ है, और बीकानेर में राठौड़ों का राज था, इसलिए बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी कौन सी है? करणी माता। कौन सी है? करणी माता। करणी माता के पिताजी का नाम था मेहाजी किनिया। क्या नाम था? मेहाजी किनिया। और माताजी का नाम था देवल दे। माता का क्या नाम था? देवल दे माता का नाम था। इनकी छोटी बहन थी, उसका नाम था गुलाब, और गुलाब का एक बेटा था लाखन। कौन था? लाखन, जिसकी कोलायत झील में डूबने से क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और कोलायत झील के दर्शन आज भी शुभ नहीं माने जाते चारण जाति के लोगों द्वारा। किसके लोगों द्वारा? चारण जाति के लोगों द्वारा। किसकी मृत्यु हो गई थी? लाखन। वही कोलायत झील जहां पर कपिल मुनि का क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है बताओ देखे? कब? कार्तिक पूर्णिमा को। कपिल मुनि जो सांख्य दर्शन के क्या है? जनक है। इसके साथ साथ ही और भी पढ़े थे हमने, जैसे पुष्कर। पुष्कर का कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। रामेश्वर में धाम। कौन कौन सी नदियां? चंबल, बनास, सीप। और कौन सा? चंद्रभागा। चंद्रभागा कहाँ पे? जालरा पाटन। तो यहाँ पे ये जो देवी है सर्वाधिक मंदिर में पाए जाते हैं चूहे, इसलिए इसे कहा जाता है चूहों की देवी। यदि मैं माता के प्रतीक की बात करूं तो संवली। माता का प्रतीक क्या है? संवली, जो क्या है? चील। इसे राजस्थानी भाषा में क्या कहा गया? संवली का है। करणी माता के बारे में कहा जाता है कि सुख देणु दुख मेटणु माँ करणीरो नाम, कि माँ क्या देती है? सुख देती है। और किसको मेटती है? दुख को मेटती है। और करणी माता किनकी आराध्य देवी थी? राठौड़ों की। पिता का नाम है मेहाजी किनिया। यदि मैं बचपन के नाम की बात करूं कि करणी माता के बचपन का नाम क्या था, तो रिद्धिबाई। बचपन का नाम क्या था? रिद्धिबाई। राव जोधा ने एक दुर्ग बनवाया था मेहरानगढ़, और मेहरानगढ़ दुर्ग की क्या रखी थी? नींव। किसने रखी थी? करणी माता ने। और करणी माता के मंदिर में चूहे पाए जाते हैं, इसलिए चूहों की देवी कहा जाता है। सफेद चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? काबा। यहाँ पर 2 कढ़ाइयां रखी हुई है, सावन और भादो। सावन और भादो। करणी माता खुद माता थी और माता जी की पूजा किया करती थी। कौन सी माता जी की? तेमड़े राय माता जी की क्या किया करती थी? पूजा। कितने साल की होकर मरती है? 121। इसलिए दाढ़ी वाली डोकरी कहा जाता है। एक अन्य मंदिर बना हुआ है जिसे कहा जाता है नेहड़ी का मंदिर। कौन सा मंदिर है? नेहड़ी का मंदिर बना हुआ है। हमारे से यहीं पे
क्वेश्चन करेगा तो अपने साथ एग्जामिनर चीट एक जगह करेगा। हमारे को पता है कि करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में बना हुआ है, लेकिन वो पूछेगा कि मनसा पूर्णा करणी माता का मंदिर कहां पे बना हुआ है। तो ये आप ध्यान रखना कि मनसा पूर्णा या मनसा पूर्ण करणी माता का मंदिर कहां पे बना हुआ है, उदयपुर। माछिया मगरी उदयपुर में बना हुआ है। कौन सी माता का, करणी माता का। यहाँ पे राजस्थान का कौन सा रोपवे, सेकंड रोपवे। पहला रोपवे कौन सी माता, सुंदा माता। और सुंदा माता का मंदिर कहाँ है, जालोर। कहाँ स्थित है, जालोर। तो ये हमने करणी माता की बात कर ली। दूसरे नंबर पे सीकर में आए थे और सीकर में एक माता थी, कौन सी, जीर्ण माता। कौन सी माता, जीर्ण माता। जीर्ण माता की यदि मैं बात करूं तो जीर्ण माता का जन्म हुआ था घांगू नामक गांव में। और कहां पड़ता है, चोरों में पड़ता है। इनके पिता का नाम था गंगराय, गंगराय जी चौहान। कौन से वंश से संबंधित है, चौहान वंश से संबंधित है। यदि मैं बात करूं कि शेखावटी क्षेत्र में से क्या कहा जाता है, जीर्ण भवानी। बचपन का नाम क्या था, जयंती बाई। बचपन का नाम है जयंती बाई नाम था। किसका नाम है, जीर्ण माता। यदि ननद भोजाई के व्यंग्य हुआ और व्यंग्य में जीर्ण माता हर्ष नामक जो काजल शिखर है रेवासा में, वहां पर जाकर उस पहाड़ी पर तपस्या करने लगी। बाद में शिला में प्रकट हो गई और औरंगजेब मंदिर को तोड़ने आया तो मधुमक्खियों ने क्या किया, आक्रमण किया। इसलिए इसे कौन सी देवी, मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। कौन सी देवी को, औरंगजेब ने साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़े, माफी मांगी माता से और क्या चढ़ाकर गया, चांदी का छत्र चढ़ाकर। आज भी भारत सरकार के द्वारा वर्तमान समय में क्या भेजा जाता है, घी। दीपक की लो के लिए क्या भेजा जाता है, घी भेजा जाता है। तो आप ये बातें ध्यान रखना। यदि मैं बात करूं कि जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो पृथ्वीराज चौहान एक शासक हुए थे फर्स्ट, और उसके सामंत थे कौन, अठड़ मोहिल। और अठड़ मोहिल ने कौन सी माता का मंदिर बनवाया, भाई का नाम था हर्ष। और हर्ष को पूजा जाता है किस रूप में, भैरव के रूप में। किस रूप में पूजा जाता है, भैरव के रूप में पूजा जाता है। तो आप ये ध्यान रखना। सीकर के बाद हमने बात की थी, एक माता थी, और कौन सी माता, उदयपुर वाटी झुंझुनू में रानी सती। कौन सी सती, रानी सती। रानी सती का मूल नाम क्या था, नारायणी बाई। इसे दादी सती भी कहा जाता है। यदि मैं बात करूं कि ये हिसार में रहते थे पहले, और पति का नाम क्या था, तंदन दास। पति का नाम क्या था, तंदन दास। तंदन दास की शादी किसके साथ हुई, नारायणी बाई के। दहेज में एक घोड़ी मिली थी श्याम वर्ण। कौन सी घोड़ी, श्याम वर्ण। और श्याम वर्ण घोड़ी मिली और हिसार के नवाब के बेटे को, शहजादे को जब घोड़ी पसंद आई तो शहजादे ने डिमांड रखी कि मुझे घोड़ी चाहिए, और मना कर दिया किसने, तंदन दास ने। तंदन दास ने कहा कि ये दहेज में आई हुई घोड़ी है और दहेज में आई हुई घोड़ी मैं कैसे दे सकता हूं आपको। और तंदन दास ने घोड़ी नहीं दी, इसलिए सेना पीछे लगा दी गई। और तंदन दास कहां पर आ गए, उदयपुर वाटी झुंझुनू में आ गए। बाद में सेना भेजी गई और सेना के साथ लड़ते हुए कौन वीरगति को प्राप्त हो गए, तंदन दास। अग्रवाल परिवार में जन्म हुआ था, इसलिए अग्रवालों की कुल देवी कौन सी है, रानी सती। इसे दादी सती भी कहा जाता है। कौन सी सती, दादी सती भी कहा जाता है। मैंने बताया था मेले और त्योहार, मेले जितने भी आते हैं चैत्र और अमावस्या के नवरात्रों में आते हैं माताओं के, लेकिन कुछ माताओं को छोड़कर। यदि यहाँ पे मैं बात करूं, रानी सती का मेला लगता है कब है, भाद्रपदे अमावस्या। भाद्रपदे अमावस्या, जिसे कौन सी अमावस्या कहा जाता है, सती अमावस्या। वर्तमान समय में सती प्रथा पर रोक है। भारत में कब लगाई गई, 1800 किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। किसने लगाई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ये तो भारतीय स्तर पर हो गया, राष्ट्रीय स्तर पर। यदि राजकीय स्तर पर मैं बात करूं कि राजस्थान में कब लगी, तो एक कांड हुआ 1986 में। कौन सा कांड, देवराला कांड। कौन सा कांड, देवराला कांड। और देवराला कांड होने के बाद 1987 में कानून बनाया गया, सती प्रथा रोकथाम अधिनियम। और राजस्थान में कब लगाई गई, 1987 में। और कांड कब हुआ था, 1986 में। कौन सा कांड है, देवराला कांड। कौन सी माता पढ़ रहे हैं, हमें नारायणी बाई पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखो, यदि मैं बात करूं उदयपुर वाटी से थोड़ा नीचे उतरते हैं, इधर एक संभाग कौन सा आता है, भरतपुर संभाग। और भरतपुर संभाग के सवाई माधोपुर में एक देवी है, कौन सी, चौथ माता। कौन सी माता,
चौथ माता। इसे संकट हरण चतुर्थी भी कहा जाता है। मेला कब आता है बताओ देखे चौथ माता का? माघ महीना पढ़ाया था मैंने, माघ में हमने तिल खाए और माघ कर्षण की चतुर्थी को। वैसे माताओं के जो मेले आते हैं वो कब आते हैं? मेल नवरात्रों में, चैत्र और आश्विन में। लेकिन चौथ माता का मेला कब आता है? माघ कर्षण चतुर्थी। इसे तिल चौथ भी कहा जाता है। माता संकट हरती है इसलिए संकट हरण चतुर्थी। कौन सी देवी आराध्य? आराध्य देवी किसकी? कंजरों की। कंजर, कंजर जो शब्द है कानन चार से बना है। कानन का अर्थ होता है जंगल, चार यानी विचरण करने वाला। और कंजरों का यह मानना है कि भगवान ने यदि हमें धरती पर भेजा है तो कोई ना कोई स्पेशल काम फिक्स करके भेजा है। डॉक्टर का काम है देखना, मरीजों को देखना, स्टूडेंट का काम है पढ़ना, और मास्टर का काम क्या है? पढ़ाना। और ये मानते हैं कि भगवान ने यदि धरती पर भेजा है तो हमारा एक ही काम भेजा है कि चोरी करना। हम क्या करेंगे? चोरी करेंगे। इसलिए कंजर जनजाति के लोग जो होते हैं वो अपने मकान के पीछे क्या रखते हैं? दरवाजे रखते हैं, खिड़की रखते हैं कि सामने से पुलिस आई पीछे से भाग जाते हैं। लेकिन आजकल कांस्टेबल पढ़े लिखे आने लग गए। अब की बार किधर से जाएंगे? पीछे से जाएंगे। और अब की बार किन को पकड़ लेंगे? कंजरों को पकड़ लेंगे। कंजरों की आराध्य देवी कौन सी है? चौथ माता। ये आपको ध्यान रखना। भरतपुर संभाग की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे एक जिला है करौली, और करौली जिले में एक माता है कौन सी? केला देवी। कौन सी देवी है? केला देवी। देखो त्रिकुट है, त्रिकुट एक पहाड़ी है और एक पर्वत है। त्रिकुट यदि मैं पहाड़ी की बात करूं तो जैसलमेर, जैसलमेर का एक किला बना हुआ है सोनारगढ़ जिसे स्वर्णगिरी कहा जाता है। जैसलमेर का जो किला है वो राजस्थान का एकमात्र किला है जिसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया। एकमात्र किला है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है, जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। यह हम दुर्गों में बात करेंगे। तो त्रिकुट पर्वत की बात करूं तो कौन सी देवी? केला देवी। कौन सी देवी? केला देवी। सबसे पहले मेले की बात करूं तो अशोकाष्टमी के दिन क्या लगता है इसका मेला? अशोकाष्टमी कब आती है बताओ? चैत्र महीने में। चैत्र शुक्ल की कर्षण है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को क्या आती है? अशोकाष्टमी। अशोक वृक्ष की क्या करेंगे? पूजा। देखिए बताओ एक दिन बाद में क्या आएगी? राम नवमी। किसका जन्म है? राम जी का जन्म। अब बताओ अंतिम दिन कौन सा हो गया शुक्ल पखवाड़े का? पूर्णिमा। किसका जन्मोत्सव? हनुमान। किसका जन्मोत्सव? हनुमान जन्मोत्सव। तो ये आप ध्यान रखना। अशोकाष्टमी के दिन किसका मेला बढ़ता है? केला देवी का। केला देवी को पूजा जाता है भगवान कृष्ण की बहन योगमाया के रूप में। और यादव व जादव वंश की क्या माना जाता है? इसे कुल देवी माना जाता है। और हनुमान जी की जो माँ थी कौन है? अंजना। अंजना माँ का अवतार भी किसे माना जाता है? केला देवी को माना जाता है। जो भक्त होते हैं वो गीत गाते हैं, कौन सा? लांगुरिया गीत। केला देवी के भक्तों में लाखों लोग आते हैं इसलिए मेला कहलाता है लक्की मेला। कौन सा मेला? लक्की मेला। खाटू श्याम जी का मेला देखा है? उसमें करोड़ों लोग आते हैं इसलिए वो कौन सा हो गया? करोड़ी मेला। ये कौन सा हो गया? लक्की मेला। लक्की वाला समझ गए ना? लाखों लोग आ रहे, लाखों श्रद्धालु आ रहे इसलिए मेला कौन सा? लक्की मेला। देखो आजकल हर जगह आते हैं लेकिन एग्जामिनर का पता नहीं मूड क्या था उस समय, उसने क्वेश्चन दे दिया कि लक्की मेला कौन सी देवी से संबंधित है और माना क्या गया था? केला देवी माना गया था। तो आप ये ध्यान रखना जादव वंश की कुल देवी है, भगवान कृष्ण की बहन योगमाया के रूप में पूजा जाता है। और मेला कब आता है? अशोकाष्टमी। अशोकाष्टमी कब आती है? चैत्र शुक्ल अष्टमी। चैत्र महीना। पखवाड़े कितने? 2, कर्षण और शुक्ल। शुक्ल पखवाड़े में हिंदू नववर्ष की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। चैत्र कर्षण एकम के दिन क्या मनाई थी हमने बताओ देखे? चैत्र कर्षण एकम को दुलंडी क्या मनाई थी? दुलंडी। और अष्टमी के दिन क्या मनाई हमने? शीतला अष्टमी। चैत्र कर्षण एकम से लेकर चैत्र कर्षण पंचमी तक एक महोत्सव मनाया, फूल डोल महोत्सव। फूल डोल महोत्सव संप्रदाय कौन सा? राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय किसने जलाया था? रामचरण ने। किसने जलाया था? राम। चलो बुक का नाम बता दो जल्दी से, कौन सी है बुक का नाम बता दो? अणे बेवाणी। यहाँ पर यदि मैं बात करूं और तो कोटा में एक माता है बदाना माता। कौन सी माता? बदाना माता कोटा में स्थित है। और बदाना माता के मूठ से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज होता है। मूठ यानी जो तांत्रिक शक्ति। तांत्रिक शक्ति जानते हो? नहीं जानते? बस में सब कभी सफर किया है? बस में सफर नहीं किया तो बस में वो लगे रहते हैं ना, बाबा हरीम बाबा हकीम, 10 मिनट में खोया प्यार पाए, वसीकरण है, वो क्या है? पूरे तांत्रिक है बाबा। तो तांत्रिक या मूड से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज कौन सी देवी?
बदाना माता कहां पर स्थित है? कोटा में। आप ये तांत्रिक शक्ति नहीं जानते? हाँ, मनचा प्यार पाए, मात्र 10 मिनट में बस में करे। हाँ? अपनी सौतन से छुटकारा। छुटकारा कहां से मिलेगा? पहले मिले तो सही, पहले मिल जाने दो, बाद में लेना। देखो, सोरसेन 12 में एक माता है, कौन सी? ब्राह्मणी माता। कौन सी माता है? ब्राह्मणी माता। राजस्थान की एकमात्र देवी जिसके पीठ का श्रृंगार और पीठ की पूजा की जाती है। इस माता के बारे में एक ही चीज ध्यान रखना है कि राजस्थान में सबसे बड़ा गधों का जो मेला लगता है शीतला माता, और दूसरे नंबर का जो लगता है वो कहां पे लगता है? सोरसेन। और सोरसेन कहां है? 12 में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि यहाँ पर मैं बात करूं कि डूंगरपुर या बांसवाड़ा में एक बुआगढ़ क्षेत्र की एक माता है, कौन सी? त्रिपुरा सुंदरी माता। इसे कहा जाता है तुरताई माता, क्योंकि माता तुरंत सहायता के लिए आती है, इसलिए कौन सी माता? तुरताई माता। जब वसुंधरा राजे सीएम थी उस समय वसुंधरा राजे पे आक्षेप, वह विरोधी का काम होता है भाई बुराई करना। हमेशा विरोधी का काम क्या होता है? बुराई करना। चाहे पक्ष अच्छा करे बुरा करे, उनको कोई मतलब नहीं है। सरकार अच्छा काम कर रही है तो भी कोई मतलब नहीं है, उनका एक ही मकसद है, वो क्या है? बुराई करना। जब विपक्ष कांग्रेस वालों ने ये कहा कि हमें पता है वसुंधरा राजे शराब पीती है, और शराब कौन सी माता के जाकर पीती है? त्रिपुरा सुंदरी माता के जाकर क्या पीती है? वसुंधरा राजे शराब पीती है। एक दूसरा स्थान ढूंढा गया कि वसुंधरा राजे रणथंभौर में जाती है, और रणथंभौर में एक महल है, और रणथंभौर में एक जोगी महल है, और जोगी महल में जाकर क्या पीती है वसुंधरा राजे जी? शराब पीती है। और जोगी महल के पास में क्या बना हुआ है? सुपारी महल। पहले शराब पीती है और फिर क्या खाती है? सुपारी खाती है। ये विपक्ष की क्या थी? आलोचना थी। लेकिन जो कुछ भी हो, अपने को ये ध्यान रखना है कि त्रिपुरा सुंदरी किसकी आराध्य देवी है? वसुंधरा राजे या पांचाल समाज की क्या है? आराध्य देवी है। कौन सी देवी? त्रिपुरा सुंदरी। मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? बांसवाड़ा में। कहाँ पे बना हुआ है? बांसवाड़ा में मंदिर बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद यदि मैं बात करूं उदयपुर, उदयपुर प्रतापगढ़ के क्षेत्र को कहा जाता है मेवल। कौन सा क्षेत्र है? मेवल। और यहाँ पर एक देवी है, कौन सी? इडाना माता। और इडाना माता को क्या कहा जाता है? मेवल की महारानी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि मेवल की जो महारानी इडाना माता, यह सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में अग्नि स्नान के लिए कौन सी देवी प्रसिद्ध है? इडाना माता। ये अग्नि स्नान करती है। 2-3 महीनों के बाद जब पंडित जी से पूछा गया कि ये क्या हो रहा है ऐसे, तो पंडित जी ने कहा कि जब धरती पर पाप बढ़ते हैं, और पाप बढ़ते हैं तो माता कौन सा स्नान करती है? अग्नि स्नान करती है। पंडित जी को पूछा गया कि अब क्या करे, पाप बढ़ गया। तो पंडित जी ने कहा कि दान दो। कि दान किसे दे? बोले पंडितों को दो। किसको दे? पंडितों को दो। तो इडाना माता का ऐसा चमत्कार है कि 2-3 महीनों के बाद जब ये अग्नि स्नान करती है, इसे देखा जाना शुभ माना जाता है। लेकिन माता का ऐसा चमत्कार है कि मंदिर में रखी हुई प्रत्येक वस्तु जल जाती है, और माता के मंदिर जलते नहीं है। इसका मतलब ये माना जाए कि माता चमत्कारी है, वे कुछ ना कुछ चमत्कार तो है। तो इडाना माता जिसे मेवल की क्या कहते हैं? महारानी कहा जाता है। एक जालोर में एक माता है, कौन सी? सुंदा माता। कौन सी माता है? सुंदा माता। जहां पर क्या लगाया गया? फर्स्ट रोपवे लगाया गया। एक सिरोही में अर्बुदा माता है, जिसे कहा जाता है राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। यदि मैं जोधपुर में बात करूं तो मेहरानगढ़ में 2 माताओं के मंदिर बने हुए हैं, एक तो चामुंडा माता और एक नागणेची माता। नागणेची माता का वैसे मंदिर जो मुख्य है वो नगाना गांव, और नगाना गांव कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। ये मूर्ति दक्षिणी भारत से कौन लेकर आया था? मैंने बताया था आपको कि राठौड़ वंश का संस्थापक था राव सिया के बेटे आस्तान के बेटे 2 धांधड़ और दुहड़। धांधड़ किसके पिता थे? बाबू जी के। और वो जो दुहड़ जी थे वो दक्षिणी राजस्थान में गए, और कौन सी देवी को लेकर आए? नागणेची। ये ध्यान रखना, बुझाई कितनी है? 18। ये क्वेश्चन पूछा हुआ। राठौड़ों की कुल देवी कौन सी? नागणेची। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी? करणी माता। कौन सी देवी?
करणी माता, ये आपको ध्यान रखना। माता की 18 भुजाएं, नगाना गांव में मंदिर स्थापित करवाया गया। बट जैसे ही बाद में राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की तो उसने सोचा कि अपनी कुल देवी नगाना गांव बाड़मेर में, तो वहां से मूर्ति लाकर कहां पर लगा दी उसने, मेहरानगढ़ दुर्ग में। और मेहरानगढ़ दुर्ग में भी कौन सी माता का मंदिर बना हुआ है, नागणेची। अब सुनो, आप बुक में घर जाके पढ़ोगे कि नागणेची माता का मंदिर कईयों में दे रखा होगा नगाना गांव बाड़मेर, कईयों में दे रखा होगा मेहरानगढ़ जोधपुर। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है बिल्कुल भी, ध्यान रखना है। यदि दोनों ऑप्शन में आ रहे तो नगाना गांव बाड़मेर करना है, और यदि वो ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो कौन सा करना है, फिर मेहरानगढ़ जोधपुर वाला करना है। ये चामुंडा माता का मंदिर लगभग हर जगह मंदिर बने हुए हैं, लेकिन स्पेशल कब हुआ, जब 30 सितंबर 2008 को यहाँ पे भगदड़ मचती है और यहाँ पर 206 लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अभी हाथरस की घटना घटी थी, उसमें 130 लोग मारे गए थे। और आपने अखबार पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, मैं भी अखबार नहीं पढ़ता हूं, सीधी सी बात है। लेकिन उस दिन मैंने अखबार में देखा, दैनिक भास्कर में, और उसमें दे रखा कि हाथरस से भी विभत्स घटना राजस्थान में घटित हुई थी, मेहरानगढ़ दुर्ग चामुंडा माता। और उसमें पूरी घटना का वर्णन दे रखा था कि 30 सितंबर 2008 को घटना घटित हुई। 2 अक्टूबर को जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया गया, सरकार एक्शन में आई। सरकार एक्शन में क्यों आती है, कि मामला ठंडा हो जाए, शांत हो जाए। 2 अक्टूबर को सरकार एक्शन में आई और जसराज चोपड़ा समिति की स्थापना की गई। 2011 में जब गहलोत साहब की सरकार थी तो जसराज चोपड़ा समिति ने उनको रिपोर्ट सौंपी कि जिम्मेदार आदमी इसके कौन है, कि प्रशासन जिम्मेदार है कि कौन जिम्मेदार है। लेकिन आज तक उस घटना को सार्वजनिक नहीं किया गया। घटना कब की है, 2008 की। अब क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है। कितने साल हो गई, 16 साल हो गई लगभग। कितने साल हो गई, 16 साल हो गई। और आज तक इस घटना को क्या नहीं किया गया, सार्वजनिक नहीं किया गया। और कई बार क्वेश्चन आया कि मेहरानगढ़ दुखांतिका कौन सी माता से संबंधित है, जस चामुंडा माता से संबंधित है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। यदि मैं बात करूं जैसलमेर की, स्पेशल हमने माताओं की बात की थी, और जैसलमेर से पहले एक आहुआ में बात कर लेते हैं पाली की। कौन सी माता, सुगाली माता, जिसे 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की देवी कौन सी थी, सुगाली माता। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि इसके सिर कितने हैं, 10 है, हाथ कितने हैं, 54। यही ऑप्शन में था कि सुगाली माता के सिर व हाथ कितने हैं। पहला ऑप्शन था 10 सिर 20 हाथ। हम पढ़ते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, गांव में कहावत सुनी होगी कि वो कहावत नहीं है कि आसपास ही लड़का है, गांव में ढूंढ रहे हैं हम, कि हाँ, काक में चोरो और गांव में हेरो ढिंडोरो। तो उसमें क्या है कि लोगों ने सोचा कि सिर 10 है तो हाथ कितने होने चाहिए, 20। फट भी सबने रखा है और मैक्सिमम यही आंसर करके आए कि यदि सिर 20 है, एक सिर के 2 हाथ है, तो 10 सिर के कितने हाथ हो गए, 20। लेकिन आंसर क्या है, 10 सिर और हाथ कितने हैं माता के, 54। जब अंग्रेज आक्रमण कर रहे थे, और आपने आधुनिक इतिहास पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ोगे, एक तरफ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और एक तरफ अंग्रेज लड़ते हैं। एक तरफ कौन लड़ रहे थे, अंग्रेज। 2 भयंकर वाले युद्ध होते हैं, एक होता है बिथोड़ा का युद्ध है या बिठोर का युद्ध है, और दूसरा होता है चेलावास का युद्ध है। कौन सा युद्ध है, चेलावास का युद्ध है। बहुत सारे यहाँ के राजा किसका साथ दे रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। ये युद्ध होता है 8 सितंबर को 1857, और ये होता है 18 सितंबर को। जब ये पहले वाला युद्ध हुआ था, आपने पढ़ा होगा विजय स्तंभ। विजय स्तंभ कितना मंजिला है, 9 मंजिला है। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का राजा कौन था, मेजर सौरभ सिंह। राजा कौन था, सौरभ सिंह था। यदि मैं बात करूंगी, मेवाड़ के राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया और मेवाड़ की सेना भेजी किसके विरुद्ध, कुशाल सिंह चंपावत के विरुद्ध। 8 सितंबर को युद्ध हुआ, लेकिन जैसे युद्ध हुआ और युद्ध होने के अगले ही दिन विजय स्तंभ पर बिजली गिर गई और 9वीं मंजिल क्या हो गई, थोड़ी ध्वस्त हो गई। आपने इतिहास में पढ़ा होगा। उसके बाद सौरभ सिंह ने सोचा कि यार हम अपने लोगों का साथ नहीं दे रहे, इसलिए भगवान ने कोई ना कोई चमत्कार दिखाया है। और दूसरे वाले युद्ध में मेवाड़ के राजा ने किसका साथ नहीं दिया, अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। राजस्थान के पूरे राजा डर गए और पूरे के पूरे राजाओं ने किसका साथ नहीं दिया, अंग्रेजों का। इसलिए एक तरफ ओनली कौन आए थे, अंग्रेज, और एक तरफ किसकी सेना, कुशाल सिंह चंपावत की सेना। इसलिए अंग्रेज गोरे थे, अंग्रेज गोरे और हम क्या हो गए,
काले हो गए, इसलिए सेकंड वाले युद्ध को कहा जाता है गोरे और काले का युद्ध। भारतीय पूरे काले होते हैं। यदि किसी को घमंड हो अपनी सुंदरता का तो आज ये मान लेना कि हम सभी क्या है, काले है। गोरे और कालों का युद्ध 18 सितंबर को होता है। जब आहुआ में सबसे बड़ा विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों ने यह सोचा कि यार इस आहुआ में क्या है ऐसा कि कुशाल सिंह चंपा तो हार ही नहीं रहा। तो किसी एक लोग ने अंग्रेजों के पास गए और उसने कहा कि आहुआ में एक माता है, कौन सी, सुगाली माता, और जब तक ये माता रहेगी आप आहुआ में कुशाल सिंह चंपावत को हरा नहीं सकते। और अंग्रेजों ने इस मूर्ति को उठाई और सीधा कलकत्ता संग्रहालय ले गए। कहां पर है, कलकत्ता से राजपुताना संग्रहालय लाए और राजपुताना से इसे लाया गया बांगड़ संग्रहालय में, और वसुंधरा राजे की सरकार ने वापस इसे आहुआ में स्थापित करवा दिया। कौन सी देवी को, सुगाली माता को, जिसे 1857 की क्रांति की क्या कहा जाता है, देवी। देवता किसे कहा जाता है, डोंगर जी और जवाहर जी, जिसने राजस्थान का रॉबिन हुड। ये क्या अमीरों से धन लूटते, किनमें बांटते, गरीबों में। अंग्रेजों ने पकड़ा, कौन सी जेल में बंद किया, आगरा जेल से भागकर आए और नसीराबाद छावनी को लूट कर। डोंगर जी जवाहर जी इतने भयंकर थे कि अंग्रेज इनके पास आते, टैक्स लेने आते और ये खुद बुलाते थे और पत्र में लिखते थे कि आओ आपका स्वागत है हमारी रियासत में, लेकिन आप अपने कपड़ों का ध्यान रखना, वो कभी भी चोरी हो सकते हैं। इसलिए अंग्रेज आते ही नहीं थे और अंग्रेजों का जो झंडा है उसको अपनी ऊंट के पूंछ के बांध कर रखते थे डोंगर जी जवाहर जी। और कोई भी पूछता उनको कि अंग्रेज कहाँ पे हैं, वो इशारा करते कि अंग्रेज मेरे ऊंट की पूंछ के हैं। या आप थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसलमेर की यदि मैं बात करूं तो जैसलमेर में जो भी माता है वो किसका रूप है, तेमड़े राय या कौन सा रूप है, आवड़ माता, आवड़ माता या तेमड़े राय का रूप है। जैसलमेर जितनी भी माता है वो आवड़ माता या तेमड़े राय माता का रूप है। जैसलमेर में एक माता है तन्नोट माता, कौन सी माता, तन्नोट माता। तन्नोट माता जैसलमेर में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था तणुराव ने। किसने करवाया था, तणुराव ने। जब भारत पाक युद्ध हो रहा था 1965 में, उस समय पाकिस्तान की तरफ से जितने भी गोले फेंके गए थे और इस तन्नोट माता की बाउंड्री में फेंके गए वो विस्फोटित नहीं हुए, इसलिए इसे कहा जाता है सैनिकों की देवी कहा जाता है। इसे कहा जाता है थार की वैष्णो, थार की वैष्णो। राजस्थान की वैष्णो कौन है, अर्बुदा माता। थार की वैष्णो कौन है, कोई भी भक्त जाता है यहाँ पे रुमाल चढ़ाता है, इसलिए रुमाल की देवी। कौन सी देवी, रुमाल की देवी। किस माता को, तनोट माता को। यहीं पे एक माता आवड़ माता का रूप है सवांगिया माता, और सवांगिया माता जो बनी हुई है वो गजरूप सागर झील, और गजरूप सागर झील कहाँ पे है, जैसलमेर में स्थित है। इस माता का मंदिर का निर्माण करवाया था जवाहर सिंह ने। किसने करवाया था, जवाहर सिंह ने। जैसलमेर में भाटियों का शासन था और भाटी राजवंश की क्या है ये, कुल देवी। भाटी राजवंश की क्या है, कुल देवी। आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे एक माता है बादरिया राय माता। कौन सी माता, बादरिया राय माता। और बादरिया राय माता जहां पर बनी हुई है वहां पर एक भूमिगत क्या बना हुआ है, पुस्तकालय बना हुआ है, जो कि एशिया का क्या है, सबसे बड़ा पुस्तकालय। इसका निर्माण करवाया था बहदरिया नामक कोई शासक था, उसने इसका निर्माण करवाया था। आवड़ माता या तेवड़ माता ने बहुत सारे राक्षसों का वध किया, और राक्षसों का वध करने के बाद, जैसे यदि मैं बात करूं कि काले डूंगर राय राक्षस का वध किया, तो यहाँ पे कौन सी माता का मंदिर बना हुआ है, काले डूंगर राय माता का। एक माता है देगराय नामक राक्षस का वध किया, तो कौन सी माता, देगराय नामक माता मंदिर बना हुआ है। एक राक्षस थे यहाँ पे गंठियाल, और गंठियाल का क्या बना हुआ है, यहाँ पे गंठियाल देवी का भी क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। ये बहुत सारे यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं, ये हमने बात कर ली। एक माता और है, सिरवी जाति की कुल देवी कौन सी है, आई माता। कौन सी है, आई माता। मंदिर कहाँ पे बना हुआ है, बिलाड़ा, और बिलाड़ा कहाँ है, जोधपुर में। बिलाड़ा कहाँ है, जोधपुर में। एकमात्र मंदिर जिसके मंदिर से क्या टपकता है, केसर टपकता है। आई कहाँ से आई थी, गुजरात के अंबापुर, गुजरात के अंबापुर। ये बीका डाबी की लड़की थी। गुजरात का अंबापुर, गुजरात के अंबापुर के शासक जैसे ही देखा और ये शादी के लिए फोर्स कर रहा था, किसको, आई माता को, इसलिए ये अंबापुर को छोड़कर राजस्थान में आई, इसलिए नाम क्या पड़ गया, आई माता। ये रामदेव जी की क्या थी, शिष्या, और रामदेव जी की शिष्या थी। एक पंथ चलाया कौन सा,
आई पंथ। कौन सा पंथ चलाया? आई पंथ। और इस आई पंथ में टोटल नियम दे रखे हैं 11। इसे कहा जाता है डोरा पंथ। कौन सा पंथ भी कहा जाता है? डोरा पंथ। एक बार कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी देवी है जिसकी दीपक की लो से क्या टपकता है? कैसे टपकता है? क्या टपकता है? कैसे टपकता है? ये बात हमने क्लियर कर ली। इसके बाद देखो, यदि अपने जयपुर की बात करें, जयपुर में किनका शासन था बताओ? कछुआओं का शासन था। किनका शासन था? कछुआओं का शासन था। जब मैं बचपन में था उस समय दादा हमेशा बोलते थे कि जयपुर में कछुआ राज करते थे, और मैं कछुआ कौन सा समझता था? पानी वाला। मैंने सोचा कि कछुआ कैसे राज करेंगे जयपुर में, अब पता चला कि कछुआ क्या थे? राजवंश था। आपने पढ़ा होगा कछुआओं का संस्थापक किसे कहा जाता है? दुल्ले राय या तेजग्रहण। सर्वप्रथम राजधानी किसको बनाया? दौसा। दौसा के बाद माची। माची का नाम बदल कर रामगढ़, और रामगढ़ का नाम बदल कर जमुआई रामगढ़। कौन सी? जमुआई रामगढ़। माता का यह मंदिर किसने बनवाया था? दुल्ले राय। नाम था तेजग्रहण, लेकिन सुंदर था, और बींद हमेशा सुंदर होता है। बींद काला भी होता है, तो बींद बनने के बाद क्या लगता है? सुंदर लगता है। तो दुल्ले राय इसे बोलते थे, सुंदर था। दौसा को राजधानी बनवाई, ये कछुआ वंश के संस्थापक है। दूसरी राजधानी माची को बनाई। माची का नाम बदलकर इन्हें पता पड़ा कि हम तो राम के वंशज है, और राम के वंशज के नाम पर क्या रख दिया? रामगढ़। एक माता का मंदिर बनवाया, जमुआई माता, जो कि कछुआ राजवंश की क्या है? कुल देवी। क्या है? कुल देवी। ये मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? जमुआ रामगढ़ में बना हुआ है। और जमुआ रामगढ़ जो कि ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है, आमेर, और ढूंढाड़ क्षेत्र का सर्वाधिक जो गुलाब की खेती होती है वो कहाँ पे होती है? जमुआ रामगढ़ में। इसलिए ढूंढाड़ का पुष्कर कौन है? जमा। यहां से एक बात याद आई होगी आपको, किसका मतलब ढूंढाड़ का पुष्कर ये है। रीजन भी याद आया कि गुलाब की खेती होती है, इसलिए इसका मतलब है गुलाब की सर्वाधिक की खेती कहाँ पे होती है? पुष्कर में। कहाँ पे होती है? पुष्कर में। इसे अन्नपूर्णा माता, हड़वाई माता, बुड़वाई माता भी कहा जाता है। उसके बाद देखो, यदि कछुआओं की मैं आराध्य देवी की बात करूं तो शीला माता। कौन सी देवी? शीला माता। कछुआओं में यदि सबसे वीर राजा हुए थे तो कौन थे? मान सिंह। और मान सिंह बंगाल के केदार कायद को हराकर कौन सी मूर्ति लाते हैं? शीला माता की मूर्ति लाते हैं, और आमेर के दुर्ग में लगवाई थी, जो कि कछुआ राजवंश की क्या है? आराध्य देवी। पहले यहाँ पर नर बलि दी जाती थी, नर बलि पर रोक लगा दी गई, फिर भैंसे की बलि दी गई, जानवरों की बलि दी गई, और अब पूर्ण रूप से बलि क्या है? बंद है। अब केवल यदि आप कोई भी जानवर वहां पर चढ़ाना चाहते हो तो कान जान दो, कान का थोड़ा सा हिस्सा काटो, और वहां पे यदि बकरा चढ़ाना आपको माता के तो बकरे को वहां पे छोड़ दो। तो अब इस प्रकार की बलि दी जाती है। अब इन बलियों पे रोक है। शीला माता के मंदिर के सामने एक जलेब चौक बना हुआ है, और वहां पर शीला माता के पहले प्रसाद दिया जाता था, शराब का प्रसाद, लेकिन आसपास के लोग सभी जाने लगे, तो अब क्या कर दिया? इसको बंद कर दिया, क्योंकि ये आमेर दुर्ग में स्थित है, और दुर्ग को रात को बंद कर दिया जाता है 8 या 9 बजे, और शराबी यहाँ पे शराब पी पी के माता का प्रसाद ले लेके बाहर नहीं निकलते, इसलिए माता के जो शराब था वो बंद कर दिया गया। माता की मूर्ति लेकर कौन आया था? मान सिंह। इसलिए मान सिंह के बारे में कहा जाता है कि सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हनुमान, आमेर की शीला देवी ल्यायो राजा मान। कि आमेर की शीला देवी कौन लेकर आया था? मान सिंह। मान सिंह ने 300 अभियान किए थे अकबर की तरफ से, 299 अभियानों में सफल हुआ था। एकमात्र एक अभियान था उसमें असफल हुआ था, वो कौन सा था? हल्दी घाटी का युद्ध है। इसलिए सबसे वीर यदि इतिहास में कोई राजा है तो वो कौन है? अपने मान सिंह राजा है। लेकिन हुआ क्या कि पूर्वजों की एक छोटी सी गलती के कारण अपनी जो वीरता है वो छुप गई। और पूर्वजों की गलती कौन सी थी भाई? शादी कर दी अकबर के साथ। किसकी शादी कर दी? हरका बाई की शादी कर दी। किसने की थी? बारमल ने। बारमल ने अपनी बेटी हरका बाई की शादी अकबर के साथ कर दी। इसलिए एक छोटी सी गलती, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि लाइफ की एक छोटी सी गलती आने वाली कई पीढ़ियों को बर्बाद कर सकती है। महाराणा प्रताप ने ओनली मेवाड़ के स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी थी, इसने तो पूरे देश कम से कम 300 अभियान किए और एक अभियान में भी असफल नहीं हुए। पूरे आधे से ज्यादा एशिया को रौंद कर रख दिया था। अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, जितने भी स्थान है उन पूरे को रौंद कर किसने रख दिया? मान सिंह ने। इसलिए वीर राजा कौन हुए? अकबर भी
वो महाराणा प्रताप भी वीर है, उन्होंने भी अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, लेकिन 300 अभियान कोई बंदा कर रहा है, 299 विजयी हो रहा है और फिर भी उस बंदे का नाम नहीं है, तो ये तो सरासर अपने साथ क्या है, गलत है, नाइंसाफी है। लेकिन अपन क्या करते हैं, हमारे आदमियों का उद्धार हो ये कभी देख नहीं सकते। आपने देखा होगा कि राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड, भाई वो क्यों हुए, यहाँ पे विद्वानों की कमी थोड़ी थी भाई। राजस्थान जब भारत, जब महाभारत, जब उनको बोलना नहीं आ रहा था, आदि मानव की तरह रह रहे थे वो, तब तो अपने रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ हो गए थे। और उसके बाद भी राजस्थान इतिहास के जनक कौन है, कर्नल जेम्स टोड। उसमें क्या है कि हमारा यदि कोई इतिहास का जनक होता तो दूसरे वाले विद्वान सोचते कि नहीं भाई तू नहीं हो सकता, तू कैसे हो सकता है, मतलब यदि मैं नहीं हुआ तो तेरे को भी नहीं होने दूंगा, चाहे दूसरा कोई हो सकता है। कर्नल जेम्स टोड का जन्म राजस्थान में नहीं हुआ, 2-3 साल के लिए आया, और राजस्थान के इतिहास के पिता कौन है, कर्नल जेम्स टोड। पता नहीं क्या सिस्टम कर रखा है। देखो आराध्य देवी कौन सी है, एक है शीतला माता का मंदिर। कौन सी माता, शीतला माता का मंदिर। शीतला माता के मंदिर की मैं बात करूं तो माधव सिंह ने क्या करवाया, निर्माण करवाया। राजस्थान के एकमात्र जिसे किस रूप में पूजा जाता है, खंडित रूप में। और प्रसाद क्या कहलाता है, बासेड़ा। प्रसाद क्या कहलाता है, बासेड़ा। माता थोड़ी गरीबनी है, इसलिए माता का वाहन क्या है, गधा। और पुजारी कौन से, खोमार जाति के। मिट्टी के क्या चढ़ाए जाते हैं, बर्तन। मेला का बात है, बताओ देंगे। चैत्र कर्षण की शुक्ल, चैत्र कर्षण अष्टमी के दिन, शीतला अष्टमी के दिन किसका मेला आता है, नारायणी बाई आए तो उदयपुर वाटी झुंझुनू, नारायणी माता है तो अलवर, नारायणी माता है तो अलवर। यदि मैं बात करूं नारायणी माता के पति का नाम है कर्णेश, पति का नाम क्या था, कर्णेश था। ये मोरागढ़ के थे, मोरागढ़ के थे। कर्णेश किसको लेकर आया था, आ रहा था नारायणी माता को लेकर आ रहा था। और बीच में राजौरगढ़ या राजगढ़ या बरवा डूंगरी बनी हुई है, वहां पर सर्प के दंश के कारण किसकी मृत्यु हो जाती है, कर्णेश की मृत्यु हो जाती है। और साथ में सती कौन होती है, नारायणी माता। और नारायणी माता ऐसा कहा जाता है कि इसका जो जन्म हुआ था नाई परिवार में हुआ था, इसलिए नाई परिवार की ये क्या है, कुल देवी है। लेकिन मीणाओं की सहायता से क्या हुई थी, सती हुई थी, इसलिए इनके जो पुजारी है वो अब कौन से हैं, मीणा। नाइयों ने इतिहास पढ़ा और नाइयों ने सोचा कि हमारे परिवार में जन्म हुआ है तो पूजा भी हम ही करेंगे, इसलिए नाई और मीणा के बीच में क्या चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, राजस्थान हाई कोर्ट में चल रहा है फिलहाल, आप ये ध्यान रखना। यदि मैं बात करूं, एक माता है शाकंभरी माता। कौन सी माता, शाकंभरी माता। कहाँ पे मंदिर बना हुआ है, सांबर। और सांबर के आसपास जो चौहान थे उनकी क्या है, ये कुल देवी है। एक अन्य इन्हीं का एक रूप है सकराय माता, जिसे साग सब्जी की देवी भी कहा जाता है। अकाल के समय इसने क्या उत्पन्न किए थे, माता ने साग सब्जी उत्पन्न किए थे। तो ये पूरी क्या हो गई, लोक देविया हो गई। कुछ पल्ले पड़ी, थोड़ी बहुत बात पूरी पड़ी होगी। अब टाइम क्या होगा ये बताओ, 10 मिनट बाकी है। लिखा क्या रहे थे, वो कॉपी निकालो। संत संप्रदाय 10 मिनट में तो होंगे नहीं, मैं सोच रहा था लोक देवी 10 मिनट में हो जाएगी।